स्टार्ट करेंगे किंगडम एनिमिलिया का पार्ट 2। लास्ट टाइम हमने इसकी डेफिनेशंस पढ़ी थी, कुछ इंपॉर्टेंट जो कि जिसके बगैर हम चैप्टर अपना स्टार्ट नहीं कर सकते। तो आज हम डेफिनेशंस के बाद कुछ अब हम स्टार्ट कर देंगे अपने फाइलम और फाइलम इनवर्टिब्रेट एंड फाइलम वर्टिब्रेट्स। तो इनके जो हमारे पास पार्ट्स होंगे, यानी कि हर एक फाइलम का जो जैसे कि इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स में जो हमारे पास जितने फाइलम्स इंक्लूडेड हैं हम वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमें पता है कि किंगडम एनिमिलिया हमारे पास दो डिविजन्स में है, इनवर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स। ये डिविजन्स हैं हमारे पास। तो अब इन डिविजन्स के अंदर हमारे पास फाइलम्स हैं, इनवर्टिब्रेट्स के अंदर, वर्टिब्रेट्स के अंदर। तो आज हम उनको पढ़ेंगे और इसको भी जैसे मैंने बताया था हम हाफ हाफ करके पढ़ेंगे, हम पूरा नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये चैप्टर बहुत लेंथी है। तो इसको हम जितने पार्ट्स में हो सके डिवाइड करेंगे और जितना जल्दी हो सकेगा उसे ख़त्म करेंगे और अच्छे कॉन्सेप्ट्स के साथ। तो अब हम पढ़ते हैं किंगडम एनिमिलिया का पार्ट 2। ठीक है, तो इसमें एक डेफिनेशन मुझे लास्ट टाइम मुझे पढ़ानी थी जो कि मैं अब आज पढ़ाऊँगा। तो आज वो डेफिनेशन एक जो रहती है हमारे पास, दो डेफिनेशन बल्कि वो हमारे पास है, एक जिसे हम कहते हैं प्रोटोस्टोम और एक जिसे हम कहते हैं ड्यूट्रोस्टोम। प्रोटोस्टोम और ड्यूट्रोस्टोम। तो प्रोटोस्टोम का अगर हम मतलब देखें तो प्रोटोस्टोम का मतलब ये है कि कोई भी हमारे पास जो एनिमल का मेंबर है ना, जिसमें ब्लास्टोस्पोर जो है हमारे एम्ब्रायो का, जो डेवलपिंग एम्ब्रायो का ब्लास्टोस्पोर होता है वो माउथ में डेवलप हो जाता है। मतलब क्या है मैं बताता हूँ कि एनी member of the lineage of animals, यानी कि एनिमल्स की वैरायटी के जो भी मेंबर्स होते हैं वो प्रोटोस्टोम में जो आते हैं वो क्या होते हैं, इन विच, जिनके अंदर ब्लास्टोस्पोर हमें पता है, हमने सेकेंड ईयर में पढ़ा था ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। हमारे पास जो सबसे पहले मीटिंग होती है एग और स्पर्म की, उसके बाद हमारे पास जो है जाइगोट बनता है, जाइगोट के बाद एम्ब्रायो के बाद आपके पास मॉर्यूला के बाद आपके पास ब्लास्ट्यूला के बाद आपके पास ब्लास्टोस्पोर के बाद ब्लास्टोसील, उसके बाद आपके पास गैस्ट्रुलेशन होती है। हमारे पास एनी मेंबर ऑफ द लीनिएज ऑफ एनिमल्स इन विच ब्लास्टोस्पोर ऑफ द डेवलपिंग एम्ब्रायो का जो भी डेवलपिंग हमारे पास ब्लास्टोस्पोर होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, डेवलप्स इनटू द माउथ में डेवलप हो जाता है। किसके अंदर, यानी कि आपका जो ब्लास्टोस्पोर है प्रोटोस्टोम के अंदर वो माउथ में डेवलप हो जाता है डेवलपिंग एम्ब्रायो का। तो ड्यूटोस्टोम में क्या होगा, ड्यूटोस्टोम में ये होता है कि एनी मेंबर ऑफ द lineage of animals in which the blastospore in which the blastospore of the developing एम्ब्रियो बिकम्स, अब क्या बन जाता है एम्ब्रियो, आपका एम्ब्रियो बन जाता है द एनस में आपका जो ब्लास्टोस्पोर है वो डेवलप हो जाता है। वाइल अ सेकंड ओपनिंग, जो उसकी दूसरी ओपनिंग होती है, एक तो एनस में हो गई और जो दूसरी ओपनिंग होती है वो हो जाती है माउथ में, दैट बिकम्स द माउथ। So any member of the lineage of animal in which the blastospore of the developing embryo develops and becomes the anus हो गया, while a second opening आपकी हो गई माउथ के अंदर। हमें पता है हमारे पास दो एंड होते हैं, एक हमारे पास जो है लेटरल होता है और एक हमारे पास डोर्सल होता है या फिर वेंट्रल होता है या फिर हमारे पास एंटीरियर या फिर पोस्टीरियर होता है। तो एंटीरियर का अगर हमारे पास एनस में हो रहा है तो पोस्टीरियर हमारे पास माउथ में हो जाएगा, तो इसे हम कहते हैं ड्यूट्रोस्टोम और इसे हम कहते हैं दूसरे वाले को प्रोटोस्टोम। और इनमें जो हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं प्रोटोस्टोम में, अगर हम इसकी एग्जाम्पल देख लें
प्रोटोस्टोम में हमारे पास जो एग्जाम्पल है वो होती है एनालिड्स। एनालिड्स बोलें तो सेगमेंटेड वॉर्म्स बोलें तो अर्थवॉर्म इसकी एग्जाम्पल हो गई फाइलम की, तो वो प्रोटोस्टोम में आ जाएंगे, जिसमें हमारे पास एम्ब्रियो का ब्लास्टोस्पोर डेवलपिंग आपका माउथ में कन्वर्ट हो जाएगा। और जो हमारे पास ड्यूटोस्टोम है जिसमें एक ओपनिंग होगी माउथ की और एक एनस की, वो हमारे पास किस में आ जाएंगे, फाइलम इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्म्स, जिन्हें हम कहते हैं सी ककम्बर हमारे पास की एग्जाम्पल है काइनोडर्म की। और एक हम कह देते हैं कॉर्डेट्स बोलें तो हमारे पास सारे मैमल्स, फिशेस या फिर बोनी फिशेस में ये कैरेक्टरिस्टिक होती है, बोनी फिशेस हमारे पास ये। तो ये पॉइंट याद रखने का है हमारे पास प्रोटोस्टोम और ड्यूटोस्टोम में किंगडम एनिमेलिया के, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम अपना स्टार्ट करेंगे फाइनली जो हमारा मेन टॉपिक है। तो अब हम पढ़ेंगे अपना सबसे पहले फाइलम, या फाइलम से पहले मैं इसकी हेडिंग डालूँ पैराजोआ। पैराजोआ हमारे पास इन्वर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स से पहले एक डिवीज़न है। तो पैराजोआ का मतलब अगर हम देखें तो हमारे पास इसमें आता है फाइलम पॉरीफेरा, और इसका एक और नाम मैं दे दूँ फाइलम ऑफ स्पंजिस। सो फाइलम पैराजोआ में हमारे पास जो पॉरीफेरा में हमारे पास जो सबसे मेन कैरेक्टरिस्टिक है उसे हम कहते हैं स्पंजिस। ठीक है, तो यहाँ से हमने पढ़ा पैराजोआ के बारे में। तो स्पंजिस की अगर हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लें आगे बढ़ने से पहले, तो हम ये देख लेते हैं कि ये एक ऐसे एनिमल्स हैं पॉरीफेरन्स जो कि आपके फ्रेश वाटर होते हैं और कुछ मैरीन होते हैं। तो कुछ हमारे पास होते हैं फ्रेश वाटर और कुछ हमारे पास होते हैं मैरीन। ठीक है, और इनकी अगर मैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक बताऊं तो इनके पास जो है ना नो ऑर्गन्स नहीं होते, क्योंकि बिल्कुल शुरू का फाइलम है, हमने पढ़ा था लास्ट टाइम नो ऑर्गन्स, जैसे कि बायलैटरल में आ सकते हैं ये नो ऑर्गन्स, सॉरी ये बायलैटरल में नहीं आएंगे, ये आपके रेडिएटा में आएंगे, रेडिएट्स में आएंगे, बिल्कुल रेडिएट्स में आएंगे, मगर इनके पास नो टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन है, नो ऑर्गन्स और नो टिश्यू और नो ऑर्गेनाइजेशन, नो ऑर्गन्स, नो टिश्यू और नो ऑर्गेनाइजेशन। और इनके पास सिमेट्री नहीं होती, तो कुछ के पास होती है कुछ के पास नहीं होती। ठीक है, और हमारे पास जो इनके पास कुछ सेल्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं कॉनोसाइट्स इनके कुछ सेल्स होते हैं। आउटर लेयर में हम कहते हैं पिनाकोसाइट्स, इनर लेयर में हम कहते हैं कॉनोसाइट्स। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास जो इनकी कुछ खासियत है वो ये होती है कि इनकी जो बॉडी कैविटी होती है ना वो सिंगल होती है। तो अब वो जो सिंगल बॉडी कैविटी होती है उससे हम कहते हैं स्पंजोसील, जिससे हम कहते हैं ना ब्लास्टोसील हमारे अंदर, तो यहाँ पे स्पंजोसील कैविटी है। और जो हमारे पास स्पंजोसील है वो डिवाइड होती है हमारे पास कॉनोसाइट्स में, यानी कि डिफरेंट सेल्स में डिवाइड होती है, उसे हम कहते हैं कॉनोसाइट्स। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास जो उसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक है जो हमें याद रखनी है ना, वो ये है कि ये जो अपना वाटर लेते हैं पानी के अंदर से, वो लेते हैं एक पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं ऑस्टिया से ये लोग अपने अंदर पानी लेते हैं, और जो पानी इनका निकलता है वो किससे निकलता है, ऑस्क्यूलम से। तो ये हमारे पास ऑस्क्यूलम इज़ द मेन ओपनिंग, सो वी हैव एन ऑस्क्यूलम एज अ मेन ओपनिंग। और जो हमारे पास मेन एंटरिंग पॉइंट ऑस्टिया है वो हमारे पास मेन एंटरिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ठीक है। अच्छा, इसकी जो हमारे पास कुछ एग्जाम्पल है, वही अगर मैं इसकी एग्जाम्पल्स देने से पहले बल्कि मैं एक और चीज़ बता दूं कि इनकी जो मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन है वो बहुत सेक्चुअल है, सेक्चुअल एंड एसेक्चुअल। सेक्चुअल में तो वही गैमेट्स का होगा अपनी इन्वॉल्वमेंट, मगर जो एसेक्चुअल है उसमें हमारे पास क्या होता है, बडिंग के ज़रिए ये हमारे पास होते हैं। बडिंग की अगर एग्जाम्पल एक यूँ नहीं होती इस टाइप की कि यहाँ से आपका एक बड निकला, फिर यहाँ से आपका एक और जो है बड आपका रिलीज़ हो गया, तो ये बडिंग हमारे पास होती है। तो स्पंजिस में हमारे पास पॉरीफेरस में ये होती है एसेक्चुअल मेथड से। और जो हमारे पास इंटरनल इसके बर्ड्स होते हैं ना, इंटरनल बर्ड्स
क्या कहते हैं, जो हमारे पास इंटरनल बर्ड्स होते हैं स्पंजेस में, उन्हें हम कहते हैं गैम्यूल्स, उन्हें हम कहते हैं गैम्यूल्स। और ये हमारे पास जो गैम्यूल्स होते हैं हमारे पास स्पंजेस के अंदर डेवलप हो जाते हैं। इट गैम्यूल्स डेवलप्स इनटू द स्पंजेस। ठीक है, तो ये हो गई। और अब जो हमारे पास ये हर्माफ्रोडाइट भी हो सकते हैं। हर्माफ्रोडाइट, मोस्टली हर्माफ्रोडाइट का मतलब है बोथ मेल एंड फीमेल सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं इनके पास, हर्माफ्रोडाइट होते हैं ये। ठीक है, तो हर्माफ्रोडाइट का एक और नाम अगर हम दे दें इनके अंदर तो हम उन्हें कहते हैं प्रोटेंड्रस। हर्माफ्रोडाइट यानी कि बोथ मेल एंड फीमेल सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, और एक और नाम है प्रोटेंड्रस। सही है, तो प्रोटेंड्रस का मतलब क्या है, प्रो मीन्स बिफोर यानी कि पहले। तो पहले कौन से इनके अंदर डेवलप्स होते हैं, मेल या फीमेल? तो पहले यानी हम कहते हैं मेल कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं फीमेल से पहले, तो यानी कि इसलिए हम इसे कहते हैं प्रोटेंड्रस। तो ये हमारे पास एक मेन कैरेक्टरिस्टिक है ऑफ द फाइलम पैराज़ोआ। ठीक है, और कुछ में हमारे पास जो सेक्सेस हैं वो मिक्स नहीं होते, हर्माफ्रोडाइट नहीं होते, सेक्सेस आर सेपरेट। कुछ में हमारे पास सेपरेट होते हैं, सेक्सेस सेपरेट, कुछ में हमारे पास सेपरेट होते हैं। ठीक है, अच्छा अब इनके अंदर ब्लास्टुला भी होता है और लार्वल स्टेज भी होता है। मैं यहाँ पे लिख दूंगा, मैं आगे नेक्स्ट पेज पे नहीं बढ़ूँगा। इनके अंदर ब्लास्टुला से लेकर लार्वल स्टेज तक हमारे पास ये होते हैं, ब्लास्टुला से लेकर लार्वल स्टेज तक हमारे पास होते हैं। और जो इनकी फर्टिलाइजेशन होती है वो कहाँ होती है, स्पंजोस्क्रीम तो कैविटी यानी कि मीजेनकाइम के अंदर, मीजेनकाइम के अंदर की वो होती है फर्टिलाइजेशन, और मीजेनकाइम से बनता है ज़ाइगोट। सही है, और इसकी अगर मैं कुछ एग्जांपल्स बता दूं स्पंजेस की, फाइलम पॉरीफेरंस की, तो हमारे पास साइकन विच इज़ मैरीन, जो कि साइकन हमारे पास मैरीन के अंदर होता है। और जो हमारे पास एक और एग्जाम्पल है स्पंजोलीला, स्पंजीलीला, इसे हम कहते हैं फ्रेश वाटर। तो साइकन मैरीन और स्पंजीला हमारे पास फ्रेश वाटर। ठीक है, और इसमें हमारे पास एक और एग्जाम्पल भी आ सकती है जू प्लैंकटन और फाइटोप्लैंकटन, जो कि मेन है। जू प्लैंकटन, प्लैंकटन और फाइटो प्लैंकटन। तो ये हमारे पास फाइलम पैराज़ोआ या फाइलम पॉरीफेरा की हमारे पास एक मेन कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई, जो कि याद करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और इसके जो टर्म्स हैं जैसे कि क्वानोसाइट्स जो कि सेल्स होते हैं, स्पंजोसील कैविटी होती है, ऑस्ट्रिया इज़ द मेन एंटरिंग पॉइंट, ऑस्कुलम इज़ द मेन लीविंग पॉइंट, और इंटरनल बर्ड्स को हम गैम्यूल्स कहते हैं जो कि स्पंज में डेवलप हो जाते हैं, हर्माफ्रोडाइट, प्रोटेंड्रस। ये सब चीज़ें हमें याद करनी पड़ेंगी और बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये। ठीक है, तो ये याद हो गई, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे जो अब हम बढ़ते हैं तो अब हम आ जाते हैं अपनी सबसे इम्पॉर्टेंट डिवीज़न के ऊपर, विच इज़ द डिवीज़न इनवर्टिब्रेट्स। सो नाउ वी आर स्टार्टिंग द इनवर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट्स का मतलब क्या है, सबसे पहले तो ये समझते हैं। इनवर्टिब्रेट्स का मतलब नो वर्टिब्रल कॉलम, नो वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, इनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम नहीं होती इनवर्टिब्रेट्स के अंदर। तो अब इनवर्टिब्रेट्स के अंदर जब वर्टिब्रल कॉलम नहीं होती तो फिर इसका मतलब क्या है? तो अब हम इसका मतलब ऐसे समझेंगे कि अब हम इनके फाइलम्स को पढ़ेंगे। तो अब हम इनवर्टिब्रेट्स में जिनके पास नो वर्टिब्रल कॉलम है, फाइलम्स की तरफ बढ़ते हैं। तो किंगडम एनिमेलिया का जो हमारा इनवर्टिब्रेट का नंबर 1 फाइलम है, नंबर 1 फाइलम, तो उसे हम कहते हैं फाइलम निडेरिया। निडेरिया, या फिर एक और नाम दे देते हैं निडेरियंस, या फिर एक और नाम दे देते हैं हम सीलेंट्रेट्स, सीलेंट्रेटा। एक मिनट से स्पेलिंग सही लिख दूँ मैं, सीलेंट्रेटा। तो इसको हम फाइलम निडेरिया कहते हैं। इनवर्टिब्रेट की सबसे पहली फाइलम है ये। और ये जो हमारे पास एनिमल्स हैं इनको हम कहते हैं किसमें क्लास। अब इनकी हम जब कैरेक्टरिस्टिक्स पर आएंगे ना, तो कैरेक्टरिस्टिक का मैं सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या लिखूँगा, दे बिलोंग्स टू द ग्रेड
रेडिएटा, ग्रेट रेडिएटा से बिलोंग करते हैं। और ये कौन से एनिमल्स होते हैं? डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं। अगर डिप्लोब्लास्टिक है तो इनके अंदर यानी कि कोई इतने अच्छे ऑर्गन्स की डेवलपमेंट नहीं है, और रेडिएटा का भी यही मतलब है कि इनके अंदर कोई डेवलपमेंट अच्छी नहीं है, ठीक है। तो अब जब डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स है तो हमारे पास इनके पास दो लेयर्स होंगी, कौन सी? एक्टोडर्म विच इज़ द आउटर लेयर एंड द एंडोडर्म विच इज़ द इनर लेयर, ठीक है। आउटर लेयर एक्टोडर्म एंड द इनर लेयर एंडोडर्म। अब जो हमारे पास लेयर्स बनती हैं ना, ये एक स्ट्रक्चर के ज़रिए से सेपरेट होती हैं। अब जो स्ट्रक्चर होता है वो हमारे पास एक ग्लैटेनियस स्ट्रक्चर होता है। ये जो एक्टोडर्म और एंडोडर्म है हमारे पास सेपरेट हो रही है। किससे सेपरेट हो रही हैं? एक ग्लैटिनस लेयर होती है। ग्लैटिन हमारे पास एक प्रोटीन होता है, हमें पता है टैनिंग प्रोसेस में काम आता है गैलेटिन। या फिर हमारे पास जो बोन्स की जो डिजॉल्विंग कैपेबिलिटी होती है उसमें हमारे पास प्रोटीन गैलेटिन यूज़ होता है। तो ग्लैटिनस लेयर हमारे पास जो होती है वो किससे बनी होती है? ग्लैटिनस लेयर ऑफ मीजोग्लिया से बनी होती है, विच में कंटेन सेल्स दैट हैव माइग्रेटेड फ्रॉम अदर सेल्स। मीजोग्लिया में हमारे पास कुछ सेल्स होते हैं जो कि माइग्रेट करते हैं अदर सेल्स में। हमें पता है जब इसके पास मीजोडर्म नहीं होती, क्योंकि डिप्लोब्लास्टिक है, तो मीजोडर्म के जरिए अलावा क्या हो सकता है? मीजोग्लिया, जो हमने डेफिनेशंस के पार्ट में पढ़ा था, दैट व्हाट इज़ मीजोग्लिया। तो मीजोग्लिया के जो सेल्स होते हैं वो माइग्रेट करते हैं, तो उसकी वजह से हमारे पास एक्टोडर्म और एंडोडर्म जो है हमारे पास सेपरेट हो जाती है, ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज़ जो रेडियल सिमेट्री है। अब जो इनके पास माउथ की ओपनिंग है ना, यानी कि सिंगल ओपनिंग, इनके पास सिंगल ओपनिंग विच इज़ द माउथ फॉर इंजेक्शन, यानी कि इंजेस्ट करने के लिए भी पार्टिकल, और इजेक्शन यानी कि एक्सक्रीशन के लिए भी एक ही ओपनिंग है, ठीक है। तो इसको हम पता है क्या कहते हैं? जिसके पास सिंगल ओपनिंग फॉर द इंजेक्शन और इजेक्शन किसी भी एनिमल के अंदर हो हमारे पास, तो इस इम्पॉर्टेंट टर्म को हम कहते हैं सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम। यानी कि जिस मुंह से खा रहे हैं उसी मुंह से बाहर निकाल रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम। एक और नाम देते हैं एंटीरॉन। जब भी हम इन्हें कहते हैं ईलन, यहाँ पे लिखा है ना ईलन, या फिर सीलन, टिरॉन, तो इसी में हम इसे कहते हैं एंटीरॉन। और एक और नाम हम इसे देते हैं गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी। गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी मीन्स सिंगल ओपनिंग, एंट्रॉन मीन्स सिंगल ओपनिंग, सैक लाइक डाइजेस्टिव मीन्स सिंगल ओपनिंग। तो दिस इज़ द वन टर्म यूज्ड फॉर द सिंगल, देयर आर वेरियस टर्म्स यूज फॉर द सिंगल वर्ड, ठीक है। तो अब हम जब आगे पढ़ेंगे तो हम ये पढ़ेंगे कि इनके पास 2 स्ट्रक्चरल टाइप्स होती हैं। कौन कौन सी भाई? पॉलिप और मेड्यूसा। जो पॉलिप्स होते हैं ना हमारे पास, वो होते हैं सिसाइल, यानी कि नॉन मूवेबल, एक प्लेस पर जगह होते हैं। और जो मेड्यूसा होते हैं हमारे पास फ्रीली स्विमिंग होते हैं। फ्रीली स्विमिंग यानी कि मोटाइल होते हैं ये। तो मोटाइल होते हैं, तो एक मिनट मैं एक चीज़ बता दूं पहले। मोटाइल हमारे पास मेड्यूसा है, फ्री स्विमिंग। तो मोटाइल हैं तो क्या होते हैं मोटाइल? गैमेट्स, बिल्कुल। गैमेट्स हमारे पास ट्रांसफ़र होते हैं विद द हेल्प ऑफ मेड्यूसा। एंड पॉलिप इज़ अ सिसाइल। जो सिसाइल हमारे पास पॉलिप है उसकी एग्जाम्पल क्या है? हाइड्रा या फिर और जो मेड्यूसा है उसमें हमारे पास एग्जाम्पल है ओबेलिया, ठीक है। मेड्यूसा, ओबेलिया और सिसाइल हमारे पास पॉलिप में हाइड्रा। और जो एक और मैं एक नाम दूंगा कि इनके अंदर एक पॉलीमॉर्फिज्म होता है। पॉलीमॉर्फिज्म मतलब इनके पास डिफरेंट शेप्स और डिफरेंट फंक्शंस हो सकते हैं, तो इसे हम कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। आप देखो यहाँ से ही, पॉली मीन्स मैनी, मॉर्फिज्म मीन्स शेप, मैनी शेप्स मैनी फंक्शन, ये सब हो सकता है। तो उस कैटेगरी को हम कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म,
ठीक है। तो अब हमने फाइलम तो पढ़ लिया नीडेरिया, ठीक है। तो अब हम इसकी कुछ क्लासेस पढ़ेंगे जिसकी बेसिस पर हम इसकी एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। तो क्लास नंबर वन अगर मैं आ जाऊँ फाइलम निडेरिया की, हर फाइलम भी क्लास नहीं है, कुछ की है तो हम उनकी डिस्कस करेंगे जिनकी है। तो क्लास नंबर वन मेरे पास है हाइड्रोजोआ। हाइड्रोजोआ मीन्स हाइड्रॉइड्स। हाइड्रो से मतलब तो याद आ गया पानी। तो अब मैं इसके ऊपर कुछ बताता चलूँ। इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है इस क्लास की, तो इनके अंदर जो हमारे पास पॉलिप स्टेज है यानी कि सिसाइल स्टेज, तो इट इज़ डोमिनेंट। पॉलिप डोमिनेंट इन लाइफ साइकिल, इनके लाइफ साइकिल के अंदर जो पॉलिप स्टेज है वो डोमिनेंट है, ठीक है। मेड्यूसा सिंपल है, यानी कि मेड्यूसा इतना वो नहीं है, तो ये मेड्यूसा हमारे पास रेयर है, ठीक है। तो पॉलिप्स हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं भाई। पॉलिप्स हमारे पास दो टाइप के होते हैं, तो सॉलिटरी यानी कि अकेले, और कॉलोनियल यानी कि कॉलोनी वाइज। तो ये टाइप हो गई। और इनके पास कुछ स्टिंगिंग सेल्स होते हैं। स्टिंगिंग सेल्स होते हैं, क्या होते हैं? स्टिंगिंग सेल्स। तो उन्हें हम कहते हैं नेमाटोब्लास्ट। नेमाटोब्लास्ट्स आर द characteristics of the Hydrozoa class of the phylum Nidaria, which are also known as stinging cells। हमारे पास जो कैप्चर करने के लिए काम आते हैं किसी भी फूड पार्टिकल को, तो दैट आर कॉल्ड नेमाटोब्लास्ट्स और स्टिंगिंग सेल्स। जो इसकी एग्जाम्पल हमारे पास है वो है हाइड्रा। हाइड्रा में हमारे पास नो मेड्यूसा फेस, मेड्यूसा ही नहीं होता था, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी नहीं होती है हाइड्रा के अंदर। हमें पता है हाइड्रा के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। अच्छा, ओबेलिया के हमारे पास पता है हमें, ओबेलिया हमारे पास मेड्यूसा स्टेज है, ठीक है। अच्छा, इसलिए मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूं, शायद मुझसे कुछ मिस हो गया या मिस्टेक हुई, आई थिंक। हमारे पास जो मेड्यूसा है फ्री स्विमिंग गैमेट्स, उसमें हमारे पास ओबेलिया नहीं होगा एग्जाम्पल, उसमें हमारे पास हम कह सकते हैं जेलीफिश। जेलीफिश हमारे पास फ्रीली स्विमिंग होती है, तो उसे हम मेड्यूसा कैटेगरी में लाते हैं। और जेलीफिश का जो हमारे पास नाम है वो साइंटिफिक नेम है ऑरेला। क्या कहते हैं हम उसे? ऑरेलिया, ठीक है। तो मेड्यूसा में ये हो गई। अच्छा, अब हमने पढ़ा हाइड्राजोआ में, हाइड्रॉइड्स में पॉलिप डोमिनेंट है लाइफ साइकिल के अंदर, मेड्यूसा नहीं है, सिंपल है। पॉलिप सॉलिटरी हो सकते हैं, कॉलोनी वाइज हो सकते हैं, स्टिंगिंग सेल्स नेमाटोब्लास्ट हो सकते हैं। और एग्जाम्पल हमारे पास हाइड्रा है जिसमें हमारे पास मेड्यूसा फेस नहीं होता, ठीक है। और एक और एग्जाम्पल इसकी क्या है? ओबेलिया। ओबेलिया का अगर हम एक टर्म, मैंने ऊपर क्यों मिटाया ओबेलिया, उस जगह मैंने जेलीफिश क्यों लिखा, इसका मतलब अब समझ आएगा। ओबेलिया हमारे पास शो करता है ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का यहाँ पे मतलब क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ऑल्टरनेट कर देता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। प्लांट्स में हमने पढ़ा था कि ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या होती है, किंगडम प्लांटी, उसमें हमने फर्स्ट टाइम में जब पढ़ा था तो उसमें हमने ये पढ़ा था कि प्लांटी के अंदर ऑल्टरनेशन जनरेशन गैमेटोफाइट का स्पोरोफाइट से डोमिनेंट हो जाना, या स्पोरोफाइट का गैमेटोफाइट में कन्वर्ट हो जाना, इज कॉल्ड ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ओबेलिया विच इज़ द class partner of the phylum class of the Hydrozoa, hydroids, shows alternation of generation by the means of asexual reproduction। आपका स्विच कर जाती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, सो दिस इज कॉल्ड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। और क्लास हाइड्रोजोइड्स में ओबेलिया की करेक्टरिस्टिक है, वाइल हाइड्रा आपके पास पॉलिप फेज में रहते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे दूसरी क्लास विच इज़ क्लास साइफोजुआ। साइफोजुआ या क्लास ऑफ जेलीफिश। अगर क्लास ऑफ जेलीफिश है ऑरेलिया, तो मतलब यहाँ पे मेड्यूसा इज़ डोमिनेंट, ठीक है। तो यहाँ पे मेड्यूसा इज़ डोमिनेंट, यानी कि गैमेट स्विमिंग करते हैं यहाँ पे, मेड्यूसा इज़ डोमिनेंट। और स्मॉल जो कुछ छोटे मोटे पॉलिप्स होते हैं, स्मॉल पॉलिप्स होते हैं हमारे पास। स्मॉल पॉलिप्स हमारे पास कब प्रेजेंट होते हैं? लार्वल स्टेज पर, जब लार्वा हमारे पास होता है। एडल्ट स्टेज में हमारे पास मेड्यूसा होता है। तो अब हमारे पास इनके पास भी नेमाटोब्लास्ट होते हैं, नेमाटोब्लास्ट होते हैं। इसको मैं थोड़ा सही करके लिख दूँ।
इसके पास भी नेमाटो ब्लास्ट्स होते हैं, यानी कि स्टिंगिंग सेल्स फॉर द कैप्चरिंग ऑफ प्रे या फिर कोई भी चीज़। और जो एग्जाम्पल है हमारे पास इसकी है ओरेलिया विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड जेलीफिश। ठीक है, तो क्लास साइफोजोआ भी हो गई, हाइड्रोजोइड्स भी हो गई, कोई डिफरेंस नहीं है इतना, बहुत ही आसान है। अब हम इसकी लास्ट क्लास को पढ़ेंगे फाइलम निडेरिया की, विच इज़ एंथोजोआ। एंथोजोआ विच आर ऑल्सो नोन एज कोरल्स। कोरल्स का मतलब क्या है मैं समझाता हूँ। हमारे पास इनके पास सिर्फ पॉलिप होता है, और पॉलिप किससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है? पॉलिप कॉम्प्लेक्स देन हाइड्रोजोइड्स या हाइड्रोजोआ। अभी जो हमने ऊपर क्लास पढ़ी हाइड्रोजोआ, उनमें भी पॉलिप होता है, इससे भी, मगर इनका पॉलिप एंथोजोआ का जो कोरल्स का जो पॉलिप होता है वो हमारे पास मोर कॉम्प्लेक्स होता है हाइड्रोजोइड से, और इनके अंदर नो मेड्यूसा। वहाँ पे मेड्यूसा सिंपल है मगर यहाँ पे मेड्यूसा ही नहीं है। और पॉलिप्स हमारे पास किस तरीके का हो सकता है? सॉलिटरी। पॉलिप इज़ सॉलिटरी यानी कि सिंगल बोले तो हमारे पास एग्जाम्पल इसकी क्या हो जाएगी? सी एनीमोन्स होगा एग्जाम्पल में, और कुछ कोरल्स हो गए। हम नहीं पढ़ते कोरल रीफ्स जो हमारे पास पत्तों टाइप के होता है समंदर के अंदर, वो। और जो कॉलोनियल होंगे हमारे पास, कॉलोनी में होंगे, तो उन्हें हम कहते हैं कोरल्स। उन्हें हम ज़्यादातर जो कॉलोनी में होते हैं उसे हम कहते हैं कोरल्स। ठीक है, और जो सॉलिटरी होते हैं उन्हें हम कहते हैं एनीमोन्स, सी एनीमोन्स वगैरह। और इनके पास भी कैरेक्टरिस्टिक है, और तीनों के पास कैरेक्टरिस्टिक है नेमाटोब्लास्ट, यानी कि स्टिंगिंग सेल्स फॉर द कैप्चरिंग ऑफ प्रे और द फूड पार्टिकल। तो यहाँ पे हमने पढ़ा फाइलम निडेरियन यानी कि सिलेंट्रेट्स, जो कि हमारी आज की क्लास के लिए इनफ था। और क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि मैं इतना डिटेल में नहीं जाऊँ कि सब कुछ भूल जाओ पेपर में बैठने से पहले। नहीं, जो पढ़ा है अगर वही ग्रिप होगी उस पर तो आगे बढ़ पाएंगे। आगे ग्रिप अगर पहले ग्रिप नहीं होगी तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इसलिए आज के लेक्चर में हमने फाइलम निडेरिया ही रखा। कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट क्लास में हम 2-3 फाइलम्स और कर लें। ये चैप्टर जितना टाइम लगेगा मुझे कोई मसला नहीं है, मगर मेरा मकसद ये है कि आपको इसके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं और हर चीज़ याद हो जाए PMDC के टेस्ट से पहले। तो हम नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह नेक्स्ट फाइलम पढ़ेंगे।